हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपने लास्ट वीडियो में सेट की थ्योरेटिकल पार्ट जो अपन ने पढ़ा था, जो कि एक मैंने मेरे दूसरे वीडियो चैनल से मैंने आपको अपलोड किया था, नर्सरी टू वर्सिटी वाले चैनल से। अब उस चैनल वाले वीडियो में एक दिक्कत क्या आ रही है, वहाँ पर जो पढ़ाया था वो लास्ट ईयर जो सिलेबस था राजस्थान बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ है। तो उसमें जो अब आगे जो वीडियो हैं उन एक्सरसाइज जो 1.1 है वो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है। अब आपका सिलेबस जो चेंज हो गया 11th क्लास का, अब वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो चुका है। तो अब अपन जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसके क्वेश्चंस करेंगे। भाई ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो दोनों में ही सेम रहता है। आगे भाई सेट की क्या डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन वहाँ है वो यहाँ आनी है, ठीक है, डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती। फिर टाइप्स ऑफ जो सेट्स हैं, डेफिनेट सेट आपका, इनफाइनाइट सेट जो है, नल सेट जो है, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ सेट भी सेम है सारे, वो तो यहाँ भी सेम है, उसमें भी सेम रहने। तो थ्योरेटिकल पार्ट ने आपने वहाँ देखा है। तो आगे चीज़ें अब जो क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज जो 1.1 है वो अपन ने अब एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चंस को देखिए आप लोग। मेरे पास एक्चुअली क्या है, हिंदी मीडियम में इसकी बुक है। जिन बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम में बुक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की बुक अपन खोल लीजिए, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम की बुक। देखो पहला लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। विच आर सेट्स एंड क्लासीफाइड देम, ठीक है। उनको मतलब आपको समझाना कैसे आपके सेट हैं नहीं है। तो पहला जो पार्ट लिखा हुआ है इसका क्या लिखा भाई, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सेट की डेफिनेशन याद है आपको? जिन बच्चों ने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा सेट का, पहले वो थ्योरेटिकल पार्ट जरूर देखें। डेफिनेशन ऑफ सेट क्या थी? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट्स इस सेट में आएंगे या इसमें नहीं आएंगे। जैसे मैं आपसे ऐसे बोलता हूँ कि इस क्लास में जो होशियार बच्चे हैं वो खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर बच्चा ये समझेगा कि मैं भी होशियार हूँ, कोई सोचेगा मैं कमज़ोर कैसे हूँ। तो होशियार या इंटेलिजेंट जो आपका बच्चा है उसको बोलने का मतलब ये वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई 80% से अबव वाले बच्चे खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर वो वेल डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो है वो क्या होता है? आपका सेट होता है। तो यहाँ क्या लिखा उन्होंने, जे अक्षर से, जे से प्रारंभ होने वाले जो आपके मंथ के नेम हैं उनका जो कलेक्शन है। तो जे से प्रारंभ कौन कौन होता है भाई? जनवरी होता है आपका, फेब में एफ आता है, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इनमें किसी में नहीं। तो जे से प्रारंभ होने वाले से 3 ही मंथ आपके, ठीक है। तो अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेट है। सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और सेट को एक करली ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो ऑब्जेक्ट, इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इसके एलिमेंट हैं, जनवरी, जून और जुलाई, इनमें क्या आएगा बेटा? कॉमन आएगा, ठीक है। ये इसके एलिमेंट हो गए 3 और ये सेट को ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड क्या आपका सेट है, तो ये आपका सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सबसे मोस्ट आपके जो पॉपुलर जो लेखक हैं, जो राइटर हैं पॉपुलर, उनके नाम लिखने। अब मेरे अकॉर्डिंग तो पॉपुलर अलग अलग आपके राइटर होंगे। मेरे अकॉर्डिंग मान लो प्रेमचंद मेरे लिए बेटर है, फिर किसी के लिए कालिदास को होगा, किसी को और कोई होंगे। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है कि मोस्ट पॉपुलर आपके राइटर कौन कौन होंगे। और ये मोस्ट पॉपुलर राइटर हर साल बदलते रहते हैं। किसी के लिए चेतन भगत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए और कोई अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर्टिकुलर आदमी पे डिपेंड कर गया कि कौन किसके लिए अच्छा है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सेट नहीं बना सकते। फिर बोला कि विश्व के, थर्ड जो क्वेश्चन आपका इसका है, सेकंड में भाई सेट नहीं है। थर्ड पार्ट जो इसका क्या बोला कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, बेस्ट 11
बैट्समैन इन वर्ल्ड, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को विराट कोहली सबसे अच्छा लगता है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी अच्छे लगते हैं, किसी को सचिन अच्छे लगते हैं। अगर आप किसी एज आदमी को पूछेंगे तो उसके लिए कपिल देव अच्छा लगेगा, वो अपने हिसाब से कपिल देव को डिक्लेयर करेंगे सबसे अच्छा। तो यहाँ पर भी ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। आप ये मत समझना कि सर वो रैंक आती है 1 2 3 टॉप 10 बल्लेबाज ICC, जो वो रैंक से मतलब नहीं है यहाँ पर। वो रैंक भी आपकी बदलती रहती है ना, हर 6 महीने बाद में वो रैंक आती है, तो वहाँ भी चेंज होते रहते हैं। वेल डिफाइंड नहीं है ऑब्जेक्ट्स। तो जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो इसका भी आप सेट नहीं बना सकते। सेट डिफाइंड होने के लिए वेल डिफाइंड होना जरूरी है। फोर्थ पार्ट इसका क्या लिखा हुआ है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब यहाँ पर ये वेल डिफाइंड है। ये जो आपकी कक्षा में बच्चे हैं, जैसे हमारी 11th क्लास की साइंस की क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो फिक्स हो गए 30 स्टूडेंट 11th क्लास, तो ये वेल डिफाइंड है। तो इसके आपके सेट बन जाएंगे भाई। जो आपकी 11th क्लास अगर मैं डिफाइन करता हूँ, तो 11th क्लास में जितने बच्चे आपके स्कूल में हैं वो होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मतलब सेट है। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर्स, 100 से लेस देन नेचुरल नंबर्स। तो 100 से लेस देन नेचुरल नंबर फिक्स है बेटा, 99 नेचुरल नंबर होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी बेटा सेट बनेगा आपका, ये है ना, ये वेल डिफाइंड है, ये सेट होगा। फिर आपका 6th पार्ट, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो तो फिक्स है ना, उसने 20 लिखे होंगे, 50 लिखे, 70 लिखे, 80 लिखे, तो ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है। यानी ये भी सुपरिभाषित है, तो इसका भी आप सेट बना सकते हो। तो 6th का भी आपका सेट बनेगा, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जितने भी आपके उन्होंने उपन्यास लिखे हैं या जो वोवेल्स लिखे हैं उन्होंने, नोवेल्स, तो वो नोवेल्स फिक्स हैं, 50 लिखे होंगे, 70 लिखे होंगे, तो वो वेल डिफाइंड है। 7th, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, जो आपके इवन इंटीजर्स हैं, 2 4 6 8, तो ये भी आपके वेल डिफाइंड है। आगे इवन इंटीजर होने चाहिए, हाँ है इन्फाइनाइट तक, वो इन्फाइनाइट सेट बन जाएगा आपका। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो ऐसे डेड छोड़ देंगे आगे उनको, तो ये भी आपका सेट होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो हमारी ये बुक है या हमारी जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें फिक्स होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 150 होंगे, तो ये भी वेल डिफाइंड है। आगे जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो तो आपका सेट बन जाएगा उसका, ठीक है। फिर बोला गया लास्ट 9th पार्ट, जो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, डेंजरियस आपके जो एनिमल्स हैं उनका सेट, ठीक है। तो बेटा डेंजर्स मेरे अकॉर्डिंग तो लॉयन सबसे डेंजर है, किसी को और कुछ हाथी डेंजर लगता होगा, छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ डॉगी डेंजर लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये वेल डिफाइंड है, ओके। किसी को चूहा भी डेंजर लगता होगा, है ना। तो हर आदमी अकॉर्डिंग ये चीज़ें, डेंजरस जो चीज़ है वो अलग अलग है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है आपका, ये तो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका कि हमें यहाँ पर डिफाइन करना था कि इनमें से कौन कौन से सेट होंगे या कौन से नहीं होंगे। तो जो वेल डिफाइंड है विच आर सेट, अदरवाइज दे आर सेट नहीं है, ओके। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से 3rd से आगे करेंगे, ओके। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।